हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट 4 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द विनर। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपने लेटेस्ट डिस्कस के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाय आइडेंटिफाई द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन देम। ठीक है, पोएम से कुछ लाइनें दी गई हैं और हमें उनका एक्सप्रेशन लिखना है कि इस पोएम में उन लाइनों का मतलब निकलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पोएम, पोएम से ली गई लाइनें हैं और उनका मीनिंग हमको लिखना था। तो फर्स्ट है, नेक्स्ट टू द क्रीक, क्लू है अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, यानी छोटी सी नदी। ठीक है, या छोटी सी नदी का एक टुकड़ा। तो इसका आप लिखेंगे, इसका मीनिंग निकलेगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल रिवर। बच्चे कहाँ खेल रहे थे? एक छोटी नदी के पास खेल रहे थे। नेक्स्ट है, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, क्लू है द चिल्ड्रेन हैज़ बीन रनिंग, यानी कि बच्चे जब दौड़ते हैं तो उनकी सांसें फूल जाती है, यानी वो ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे आप, इसका मीनिंग होगा द चिल्ड्रेन आर रनिंग सो फास्ट दैट दे आर आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, क्लू है द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम द ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डज इट मीन्स। इसका क्या मतलब निकलेगा? तो जब ब्लू डार्क टर्न इनटू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स नाइट हो गई। तो इसका मीनिंग निकलेगा दिस इंडिकेट दैट इवनिंग इज टर्न इनटू नाइट एज द स्काई डार्क। ठीक है, जब शाम होती है तो धीरे धीरे शाम बढ़ती जाती है और वो चेंज हो जाती है नाइट में, जो स्काई होता है वो डार्क हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्रीज क्रीप क्लोज, ट्री जो है क्रीप करते हुए, रेंगते हुए ऐसा लगता है कि पास आ रही है। तो इसका क्लू दिया गया है इट इज़ इवनिंग टाइम, वाई डू यू थिंक द ट्रीज सीम क्लोज। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि जो ट्री है वो जो है बिल्कुल पास आ रही है। तो इसका मीनिंग निकलेगा, इसका मीनिंग होगा इट गेट्स डार्क द ट्रीज अपीयर्स टू मूव क्लोजर बिकॉज द ट्री लेस विजिबिलिटी। उसकी जो विजिबिलिटी हो गई है वो लेस हो गई है, यानी कम हो गई है इन द डीम लाइट। डीम लाइट में जो ट्री है उसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है वो क्रीप करते हुए वो हमारे पास आ रही है। ओके, नेक्स्ट है, रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेसिस ऑन पोएम। पोएम को रीड करना है और इनको कंप्लीट करना है उस पोएम के बेसिस पर। ठीक है, तो ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं। द चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे क्या खेल रहे थे? तो बॉल खेल रहे थे। इन द इवनिंग, इन दी इवनिंग, इवनिंग में बॉल खेल रहे थे। इन द नेबर्स फील्ड, नेबर्स के फील्ड में खेल रहे थे। दे रन सो फास्ट, वो बहुत ही तेज़ दौड़ रहे थे। डैट दे रन आउट ऑफ ब्रेथ, वो इतनी तेज़ दौड़ रहे थे कि वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, यानी ब्रेथलेस हो जाते हैं, यानी सांस फूल जाता है उनका। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक एंड द ट्री आर नॉट क्लियरली विजिबल। जब जो ब्लू कलर की स्काई है वो टर्न हो गई ब्लैक में, तो क्या हो गया? ट्री जो है बिल्कुल, उनकी जो ट्री की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही लेस हो गई, कम हो गई, यानी ट्री जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा था। दे कैन फील देयर फीट एचिंग, यानी उन्हें ऐसा फील होने लगा कि उनके पैरों में दर्द होने लगा। नाउ डैट इट इज़ कोल्ड, यह बहुत ही ठंडा हो गया था। फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेल को, एंड गो होम एज इट इज़ नाइट। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक्स एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, रीड द गिवन लाइन्स, कुछ लाइनें दी गई हैं, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, उनके अनुसार या उन्हीं की बेसिस पर हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वी रन सो फास्ट, हम इतने तेज़ दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। ठीक है, जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, इट मीन्स हम ब्रेथलेस हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि हमारी जो सांसें थोड़ी रुक रुक के आती हैं, ऐसे लगता है। तो इस तरह से पोएम को लिखा गया है कि आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। और जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप दौड़ते हैं तो थोड़ा रुक रुक करके अपने हर एक सेंटेंस के पूरे सेंटेंस एक साथ ना बोल करके एक एक वर्ड को रुक रुक के बोलते हैं। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन द कैच हर ब्रेथ। ठीक है, कैच हर ब्रेथ का क्या मतलब है? तो रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रेथलेस। ठीक है, जो बच्चे हैं बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, सी का ऑप्शन जो है ये सही है, मैंने टिक कर दिया है, इसको फिल नहीं किया था मैंने। ओके, नेक्स्ट है, द स्पीकर इज़ अलोन, स्पीकर अकेला था। क्या स्पीकर अकेला था? वाई डू यू से सो,
ओके, इसका आंसर आप लिखेंगे नो द स्पीकर इज़ नॉट अलोन। स्पीकर जो था वो अकेला नहीं था, बिकॉज द स्पीकर यूजेज वी। आपने देखा था ना कि जो स्पीकर है वो वी यूज़ कर रहा है इस पैराग्राफ में। फर्स्ट में वी यूज़ किया गया, वी रन सो फास्ट। और वी मीन्स होता है हम लोग या फिर हम, ठीक है। हम मतलब जनरली अकेले के लिए आई यूज़ किया जाता है, और एक से ज़्यादा लोग हैं, कई लोग हैं, तो हम वी यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स जो स्पीकर था वो अलोन नहीं था, उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे। थर्ड का, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। ये जो लाइन के जो पैटर्न्स हैं वो क्या कहती है हमसे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस दैट चाइल्ड इज ब्रेथलेस एंड पॉजिंग बिटवीन एवरी वर्ड्स। जो ये जो लाइन है, लाइन का जो पैटर्न ये बताता है कि जो बच्चा था वो ब्रेथलेस हो गया था, इसलिए वो पॉज कर करके जो वर्ड्स को पॉज कर करके, इट मीन्स रुक रुक करके वो बोलता है। नेक्स्ट है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्ट्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंस। ठीक है, देखते हैं अब इस पैराग्राफ के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उनको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज़ कोल्ड। एक रीज़न बताइए जो ग्रास था वो क्यों ठंडी हो गई थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द ग्रास इज़ कोल्ड बिकॉज, घास जो थी वो ठंडी हो गई थी, बिकॉज इट इज़ नाइट, या रात थी, द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड, टेम्परेचर जो है वो गिर गया था। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, बच्चों के फीट में दर्द होने लगी क्योंकि रनिंग एंड प्लेइंग, जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। नेक्स्ट है, वाई डज नाइट विन, नाइट क्यों विन हो गई थी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है हमको। टाइम फॉर प्लेइंग हैज़ एंडेड, चिल्ड्रन आर टायर्ड, टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, टाइम जो है खेलने का वो ख़त्म हो गया था। तो आप इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ओके, लेट अस लर्न के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज़ डन इन द पोएम द विनर। ठीक है, पोएट ने किसको डन किया है पोएम में कि वो जीत गया है ना। एक इंफॉर्मेशन दी गई है, टेबल बना हुआ है, उसको पढ़ेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि कौन विनर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैसा पोएम है और कौन सा। देखते हैं हम लाइन फ्रॉम द पोएम, पोएम से ली गई है लाइनें। I can't even catch my breath. Okay, what the poet has done. पोएट ने क्या बोला है, this tell us that the children are really out of breath. The pattern is used to highlight them being out of breath. यानी कि बच्चे जो हैं वो ब्रेथलेस हो गए हैं, जिस वजह से पोएम में इस तरह से पोएट ने अपने लाइनों को लिखा है। तो अदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, है ना, पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। इसका हम लिखेंगे द रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें हैं वो फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। ओके, नाइट विंस, ठीक है, नाइट जो है जीत गई है। कैसे, द पोएट हैज़ यूज ह्यूमन क्वालिटीज़ फॉर इन एनिमेटेड थिंग्स, पोएट ने ह्यूमन क्वालिटी की तरह ही इन एनिमेटेड थिंग्स को, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती है, यानी जो ह्यूमन के जैसे नहीं होते हैं, उनको ह्यूमन, उनकी क्वालिटी को या उनको ह्यूमन के जैसे बताया है। ओके, हेयर नाइट हैज़ बीन शोन एज विनर, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को जिसमें जो ह्यूमन के जैसा ना हो लेकिन उसकी तुलना या उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ह्यूमन जैसा बता दिया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ओके, एक और अदर एग्जाम्पल दिया गया है, द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड, जो सन है वो बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से द मून स्माइल्ड एट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ क्रीक, पोएट ने बात की है एक क्रीक के बारे में। इन द पोएम, पोएम में क्रीक मीन्स होता है ना छोटी सी नदी। यू नाउ नो डैट क्रीक इज़ अ वाटर बॉडी, अब आप जान चुके हैं कि जो क्रीक होता है वो वाटर बॉडी होता है, यानी छोटी सी नदी या पानी का एक छोटा सा हिस्सा। कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज कैन यू थिंक ऑफ डिस्कस विथ योर टीचर्स। ठीक है, और कौन कौन से वाटर बॉडीज़ होते हैं, तो हमने लिखा है वाटर बॉडीज़ में आ जाएगा, एक रिवर हो जाएगा, पॉन्ड, स्ट्रीम, सी, ओशन एंड लेक। लेटेस्ट लिसन के क्वेश्चन देखते हैं। लिसन टू द रिडल एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रिफर्ड टू इन द टेबल बिलो। ओके,
देखते हैं टेबल में क्या है। ओके, फर्स्ट है, रिडल दिया गया है, रन एंड पास, किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, किक इज स्ट्रेट इनटू द गोल बट डोंट फॉल, व्हाट स्पोर्ट एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट्स हूँ। तो रन एंड पास, दौड़ो और पास करो, दौड़ो और पास, किक करो ब्लैक एंड वाइट बॉल, मतलब ब्लैक और वाइट बॉल को किक करो, मारो, किक इट स्ट्रेट, इसे सीधा मारो, इनटू द गोल, गोल में, वॉच फॉर मड एंड डोंट फॉल, ठीक है, मड को देखो और गिरो नहीं। व्हाट स्पोर्ट एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ। तो ये जो है एक फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए एक पहेली है, ठीक है। नेक्स्ट रिडल है, होल्ड योर ब्रेथ, से हु तू टिल योर टच 1 और 2, यानी कि अपनी ब्रेथ को रोको और हु तू बोलो, टिल यू टच 1 और 2, जब तक कि आप किसी एक या दो को टच ना कर लो। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड, आप ध्यान रखें एक डिस्टेंस वाइड को, एज यू रन बैक टू योर टीम साइड, यानी कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसका भी हमको ध्यान रखना है, यानी बॉर्डर का, ताकि हम अपने टीम में वापस आ सकें, जैसे कि हमको टच करके वापस आना है। तो विच स्पोर्ट्स एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ, तो कौन सा गेम हूँ मैं। तो ये है एक कबड्डी का गेम है, ये पहली जो है कबड्डी के लिए है। नेक्स्ट है रिडल 3, वाटर में होल्ड योर ब्रेथ एंड वाटर इज़ वेरी कोल्ड, अपनी सांसों को रोकना है और पानी बहुत ठंडी है। आर्म्स टर्न लेग्स किक, आर्म्स जो है वो टर्न्स हो रहे हैं और लेग्स जो है वो किक कर रहे हैं। इन द ब्लू पुल में, विच स्पोर्ट एम आई, मैं कौन सा गेम हूँ भाई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ। तो ये जो है ये स्विमिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है रिडल 4 है, ब्रेथ इन, सांस अंदर लो, ब्रेथ आउट, सांस बाहर लो, प्रैक्टिस एवरी डे, प्रैक्टिस करो एवरी डे, जस्ट राइट, बिल्कुल सही तरीके से, यू विल बी हेल्दी एंड फिट, तो तुम बन जाओगे हेल्दी और फिट, गेट एनर्जी एंड ग्लो इन माइट, तो आप एनर्जी फील करेंगे और ग्लो करेंगे, है ना। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये एक योगा के लिए, योगा की पहेली है। ट्राई टू क्रिएट अ रिडल, आप भी कोशिश करें एक रिडल बनाने की, अबाउट योर फेवरेट गेम, स्पोर्ट, एक्टिविटी, शेयर योर रिडल विथ योर क्लास, और आपको अपने रिडल को शेयर करना है अपनी क्लास के साथ। लेट्स सी हु ऑल आर एबल टू गेस इट राइट, देखना है कि कौन है जो आपके रिडल को बिल्कुल सही गेस करता। तो ओके, हम एक रिडल बना लेते हैं। ओके बच्चों, हमने जो रिडल बनाया है वो ये रहा, टेक अ बैट, एक बैट लो, टेक अ बॉल, एक बॉल लो, वन गेट इनटू बाय अनदर टू गोज फर्दर, ठीक है। आपको इस रिडल को अपनी क्लास के साथ शेयर करना है और उनको बोलना है कि आप पहचानिए रिडल में कौन सा गेम छिपा है या इस रिडल से कौन से गेम का पता चलता है। ओके बच्चों, हमने अभी जितने भी रिडल्स पढ़े उनके बेसिस पर हमने जितने भी स्पोर्ट्स के बारे में हमने पता लगाया उनको हमने इस टेबल में फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रिडल था फुटबॉल था, फर्स्ट रिडल में फुटबॉल स्पोर्ट्स का पता चला हमें, सेकंड में कबड्डी एंड थर्ड में स्विमिंग एंड फोर्थ में योगा। लेट अस स्पीक के क्वेश्चंस देखते हैं। इनैक्ट द रूल्स ऑफ अ पेरेंट्स एंड अ चिल्ड्रेन, सिचुएशन दिया गया है, कमिंग होम लेट आफ्टर प्लेइंग, आप घर आते हैं लेट, खेल करके आप घर आते हैं लेट, तो आपके पेरेंट्स अपसेट हैं, तो किस तरह के सेंटेंस वो बोलेंगे आपसे और आप किस तरह से उनको एक्सप्लेन करेंगे। शेयरिंग डिटेल्स, आपको डिटेल्स शेयर करना है ऑफ द गेम यू प्लेड, आपने जो गेम खेला उसका डिटेल आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। चिल्ड्रन एक्साइटेड, पेरेंट्स आस्किंग डिटेल्स विथ इंटरेस्ट। 3 है, ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्लेइंग, आप एक दोस्त लेकर आए हैं, नए दोस्त को खेलने के बाद अपने घर। चिल्ड्रन इंट्रोड्यूसिंग एंड पेरेंट्स वेलकमिंग, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। एंड लेट अस राइट के भी क्वेश्चन को, दोनों के क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं कैसे करना है। द पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लू गिवन बिलो। ओके, लेट अस स्पीक के क्वेश्चन है। सिचुएशन आपको पता है, कमिंग होम लेट आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद आप देर से घर आए हैं। पेरेंट्स अपसेट हैं एंड चिल्ड्रन एक्सप्लेनिंग, बच्चे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट विल द पेरेंट्स एंड चाइल्ड से, आंसर है पेरेंट्स व्हाई आर यू लेट, पेरेंट्स ने लेट क्यों हुए। चिल्ड्रन ने सॉरी वी वर प्लेइंग एंड टाइमिंग पास्ट, हम खेलने में लग गए थे और टाइम जो है पास हो गया या देर हो गई, ठीक है। सिचुएशन 2 है शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड,
आपको डिटेल शेयर करना है जो गेम आपने खेला। चिल्ड्रेन एक्साइटेड, पेरेंट्स आस्किंग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट विल द चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स से। चिल्ड्रेन और पेरेंट्स क्या कहेंगे, आंसर में लिखेंगे आप। इसको लिखना नहीं बच्चों, इसको तो बोलना है। मैं सिर्फ एक सिचुएशन के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बना के दिखा रही हूँ और आप उसके अकॉर्डिंग बोलना सीखेंगे। ठीक है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू प्ले टुडे, आज आपने क्या खेला। चिल्ड्रेन आंसर करेंगे वी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। सिचुएशन नंबर 3 है ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद आप अपने एक दोस्त के साथ घर आए हैं, नए दोस्त के साथ। चिल्ड्रन इंट्रोड्यूसिंग एंड पेरेंट्स वेलकमिंग। ठीक है, बच्चे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और पेरेंट्स जो है उनका वेलकम कैसे करेंगे। ठीक है, व्हाट विल द चाइल्ड एंड पेरेंट्स से। चाइल्ड बोलेगा दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड अमन, ये मेरा दोस्त है नया अमन। पेरेंट्स वेलकम अमन, लेट अस एंड राइट। ओके, लेट अस राइट के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम बुक से। ये जो बुक से क्वेश्चन लिया गया है, ये व्हाट टाइम डू आई गो आउट फॉर टू प्ले, किस टाइम पे मैं खेलने जाता हूँ। नेक्स्ट है सेकंड है हु डू आई प्ले विथ, मैं किसके साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट गेम डू वी प्ले एंड नेक्स्ट है विच इज़ माई फेवरेट गेम। ओके, ये सारे क्वेश्चन है बच्चों यहाँ तक के। व्हाट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर, व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग एंड गो होम। गेम को फिनिश करते हैं और घर जाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा आई गो आउट टू प्लेइंग इन इवनिंग, मैं शाम को खेलने जाता हूँ। सेकंड वाले का आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट है वी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, हम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है। वी बिकम हेल्दी एंड हैप्पी, हम क्यों खेलते हैं, हेल्दी और हैप्पी होने के लिए। वी फिनिश्ड प्लेइंग इन द इवनिंग एंड गो होम, हम शाम को गेम को फिनिश करते हैं और अपने घर जाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।